एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो क्लास। तो आज हमारा एडोब एनिमेट का क्लास नंबर 3 और आज के क्लास में मैं आपको एडोब एनिमेट के अंदर जितने सारे टूल्स होते हैं उन टूल्स में से कुछ गिने चुने टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फिर अभी मैं यहाँ पर एनिमेट सीसी जो हमारा है एडोब एनिमेट, यहाँ पर इसे ओपन कर देता हूं। तो यहां से मैं ओपन कर दिया। अभी आप देख सकते हो ये लॉन्च हो रहा है, तो इसे लॉन्च होने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पर आप एक कस्टम साइज ले सकते हो। तो फिलहाल ये आने के बाद मैं कस्टम साइज ले लूंगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर फुल एचडी कर सकता हूँ। तो फुल एचडी का जो साइज है आपको पता है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो या फिर यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल एक 30 फ्रेम 1920 बाई 1080 यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर दिया। देखिए ये आ गया। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं फिट स्क्रीन कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर फिट इन विंडो यहां पर कर दिया। इसके बारे में मैं पिछले क्लास में बताया नहीं था। यहां पर आप अपने हिसाब से ये जो कैनवस दिया गया है एडिटिंग के लिए, यहां पर आप उसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो परसेंटेज वाइज। 50% कर सकते हो, 75% कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहां पर 75 करता हूं या फिर 50 कर देता हूं। इसका 25 भी कर सकते हो, तो आपके हिसाब से कर सकते हो। ओके, जो कि मैं पिछले क्लास में बताया नहीं था, तो अभी आपको मैं बता दिया। तो आज के क्लास में जो टूल्स मैं आपको बताऊंगा वो है हमारे ये तीनों टूल्स। अभी आप देख सकते हो ये तीनों एक सेक्शन में डिवाइडेड है और ये यहाँ पर और 5 यहाँ पर दिया गया है, वो एक अलग तरह के सेक्शन में डिवाइडेड है। और इसके नीचे भी और कुछ है, वो अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर कुछ सेक्शन में ये टूल्स डिवाइडेड किए गए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपको ये जो तीनों टूल दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर इसके अंदर भी तमाम तरह टूल्स है। अगर आप राइट क्लिक करोगे या फिर होल्ड करके रखोगे लेफ्ट क्लिक को, आपको इसके अंदर और तमाम तरह टूल्स दिखाई देंगे। तो इनके बारे में आज के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। पर उससे पहले कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एडोब एनिमेट एक 2D एनिमेट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे। और आपको बता देता हूं कि एनिमेशन एक बहुत ही बड़ी दुनिया है। ये जो कोर्स है ये बहुत ही ज्यादा लेंदी हो सकता है, यानी कि बहुत सारे वीडियो इसके अंदर आ सकता है। मैं ट्राई कर रहा हूं आपको 100 से 150 के बीच में, यानी कि 120 के अंदर आपको ये पूरी तरह से कंप्लीटली बता दूं। पर हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर फॉर श्योर कि ये ज्यादा होगा। तो इसके अंदर इसलिए ज्यादा होगा ये क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यूज करने के लिए, तरीका बहुत ज्यादा होता है, डिफिकल्टी होती है। तो इसको आपको इजीली करना पड़ता है। तो इजीली करने के लिए पहले आपको टूल्स के बारे में अच्छे से जानना पड़ता है। और टूल्स के अंदर भी आपको तमाम तरह ऑप्शंस मिल जाएंगे, तरह तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आज की जो क्लास है ये बिगिनर्स क्लास है, मतलब कि आप नए हो एडोब एनिमेट के साथ, आपका इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हुआ है। तो एनिमेट को सीखने के लिए जो टूल्स पे आपको मैं बताऊंगा उसके अंदर भी तमाम ऑप्शन आपको मिलेंगे। पर सभी ऑप्शन के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जिनको आदमी आसानी से भूल सकता है। तो इसमें जो ज्यादातर बेसिक्स ऑप्शंस होते हैं, बेसिक टूल्स होते हैं, बेसिक्स ऑप्शंस होते हैं, जो उनको बता दूंगा आज के क्लास में। और जो स्पेसिफिक ऑप्शन जिसे मैं कहता हूं जो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा उसका काम एडवांस है, वो हम आगे जाकर सीखेंगे। आगे मतलब कहां? जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, जब हम सीन प्ले बनाएंगे, तभी इसे बनाऊंगा, तभी आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर आप इसे जानोगे तो आपका 2 फायदा होगा। ये तो आपका पहला ये फायदा होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को कर पाओगे अच्छे से उस टूल को यूज करके, और एक चीज आप उस टूल का यूज जान पाओगे और कहां कहां उसे यूज करना होगा वहां, मतलब कि वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको आज के क्लास में बेसिक चीजें ही बताऊंगा और इस तरह से जितने भी यहां पर टूल्स दिया गया उनके बारे में बेसिक ही बताऊंगा। फिर जाके जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर हम उससे एडवांसली यूज करेंगे। ओके, तो ये मेरा देख सकते हो आप यहां पर राइट साइड में एसेट्स, प्रॉपर्टीज, कलर, अलाइन और लाइब्रेरी, इस तरह के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। हर पैनल में आपको अलग अलग तरह के चीजें मिलेंगे। जो आपको नहीं चाहिए पैनल, जैसे कि मुझे एसेट्स नहीं चाहिए, राइट क्लिक करके क्लोज कर सकता हूं। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो क्लोज कर सकता हूं। पर यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपर्टीज को रखिए क्योंकि हर टूल्स के अंदर आपको यहां पर डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे। ओके, देख सकते हो यहां पर। तो पहले आता है हमारा ये वाला टूल। इसका नाम क्या है? अगर इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, इसके अंदर भी आपको और एक टूल दिखाई देगा। पहले आप ध्यान से देखिए, सिलेक्शन टूल और सब सिलेक्शन टूल। और अगर आप एक फोटोशॉप स्टूडेंट हो तो इन टूल्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जरूर पता होगा, क्योंकि एडोब के द्वारा बनाया गया जितने भी सॉफ्टवेयर है, एडोब के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, उनमें ज्यादातर टूल्स सेम ही होते हैं। मतलब कि काम तो सेम ही होता है, पर वहां पर आइकन भी सेम होता है और शॉर्ट कमेंट भी, यानी कि जो शॉर्टकट कीज होते हैं वो भी ज्यादातर सॉफ्टवेयर में सेम होता है जो एडोबी के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, 1-2 को छोड़कर बाकी सभी यहाँ पर जो टूल आपको दिखाई दे रहा है वो आपके फोटोशॉप में मिल जाएंगे। ओके, तो फोटोशॉप स्टूडेंट जो है यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है। अगर कोई फोटोशॉप स्टूडेंट नहीं है
तो आपको कॉम्प्लेक्स लेने के लिए मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा, मैं आपको पूरी तरह से इजीली बताऊंगा कि कौन से टूल को किस तरह से यूज किया जाता है। अगर आप फोटोशॉप स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। और एक चीज आपको बता देता हूं, इतना कुछ बोल दिया हो तो ये भी बोल देता हूं कि अगर आप एनिमेशन अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि होता है दिमाग वाले काम, और यहां पर आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है और सभी चीजों के अच्छे तरीके से जानना पड़ता है। तो यहां पर मैं जो टूल्स के बारे में क्लास लाऊंगा वो ज्यादा हो सकता है, लगभग 8 से 10 क्लास आएंगे इसके अंदर। आप सब्र के साथ देखना और ये सवाल मत करना कि सर जी कब एनिमेशन शुरू कर रहे हो, कब सीन बनाना शुरू कर रहे हो, वो एडवांस होते हैं। पहले आपको बेसिक जानना पड़ता है, उसके बाद आप एडवांस करोगे। ओके, तो बहुत कुछ आपको बता दिया, अभी आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूं ये टूल्स का काम क्या होते हैं। तो यहां पर आपको मिल जाएगा सिलेक्शन टूल, सब सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है कि आप कोई भी चीज को सिलेक्ट करो, पर यहां पर थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी लेयर को, कोई भी ट्रैक्स को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सिंगल क्लिक करते हो वो सिलेक्ट हो जाएगा, पर जैसे आप डेस्कटॉप में डबल क्लिक करते हो तो यहां पर डबल क्लिक फॉर्मेट है। और किस तरह से है अभी आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कोई टूल्स ले लेता हूं। देखिए मैं आपको यहां पर एक ओवल टूल, यहां पर जो एलिप्स टूल होता है यहां पर लिया और इसे शिफ्ट की के साथ करूंगा, जिससे ये होगा कि ये पूरी तरह से प्रॉपर मेंटेन होकर सर्कल टाइप का मोशन में दिखाई दे। अगर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट को भी प्रेस कर दो तो ये सेंटर में बढ़ेगा। ओके, तो ये आ गया। तो अभी मेरा काम होगा सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की यहां पर आप देख सकते हो वी। आप कोई भी टूल में होगे, अगर वी की को प्रेस करोगे तो आपका सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से सब सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की है ए। कोई भी टूल में हो, आप ए की को प्रेस कर देने से आपका वो टूल एक्टिव हो जाएगा। आप डायरेक्टली उस की में आ सकते हो, उस टूल में आ सकते हो। इससे आप ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट की को यूज करने के लिए। ओके, तो यहां पर पहले आपको मिलता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से क्या होता है ना, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर सकते हो इस तरह से। पर देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिए कि यहां पर जो मेरा फील, सिर्फ यहां पर जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, यहां पर सिर्फ फील यानी कि जो कलर है वो यहां से मूव हो रहा है। उसके चारों तरफ जो आउटलाइन दिखाई दे रहा है यानी कि स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी कि बाहरी किनारा, तो यहां पर जो स्ट्रोक आपको दिखाई दे रहा है ये यहां से मूव नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा फील ही मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको मैं बोला कि यहां पर आपका डबल क्लिक फॉर्मेट है, यानी कि अगर आप स्ट्रोक के साथ फील दोनों को एक साथ मूव करना चाहते हो, आपको यहां पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो ये आपका जो फील है इसके अंदर थोड़ा सा छोटे छोटे ग्रिड्स दिखाई देंगे आपको, यानी कि अभी आपका जो सिलेक्शन है वो आपका फील के अंदर है। अगर आप यहां पर क्लिक करके मूव करोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ यहां पर फील ही मूव होगा। अगर यहां पर आप डबल क्लिक करोगे तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपका जो स्ट्रोक है यानी कि आउटलाइन है, जो आपका बाहरी किनारा है, यहां पर भी आपका ग्रिड लाइन आगे छोटे छोटे, यानी कि अभी आपके फील के साथ साथ आपका ये जो आउटलाइन है ये भी सिलेक्टेड है। अभी अगर आप क्लिक करोगे, जैसे कि मैं यहां पर जूम कर रहा हूं, कंट्रोल और स्क्रॉल को इस तरह से करके जूम आउट किया, अभी आप दोनों को इस तरह से मूव कर सकते हो। तो अभी आप एक चीज क्लियर हो जाइए कि यहां पर अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो आपका फील यहां पर क्लिक होगा और फील ही मूव होगा जब आप मूव करोगे। अगर डबल क्लिक करोगे तो आपके फील के साथ साथ आपका ये जो सिलेक्शन दिखाई दे रहा है बाहरी तरफ यानी कि स्ट्रोक, वो भी मूव होगा एक साथ साथ। ओके, तो ये हो गया। अगर आप चाहो तो ये दोनों को एक साथ डबल क्लिक करके कर सकते हो या फिर इस तरह से ड्रैग करके कर सकते हो। ओके, तो नॉर्मली जो होता है मैं ड्रैग करके करता हूं, क्योंकि मैं आपको यहां पर फिट करके पहले दिखा देता हूं। मान लो आपके ये कैनवास में कोई चीज नहीं होगा, मतलब कि सिर्फ ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, तो मैं क्या करता हूं ना, इस तरह से सिलेक्ट कर देता हूं, मूव कर देता हूं। पर अगर इसके अगल बगल में छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे तो आप क्या करना कि डबल क्लिक करना, क्योंकि अगर आप इस तरह से ड्रैग करोगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना, अगर आप ड्रैग करके करने के लिए सोच रहे हो मूव, तो आप पूरी तरह से ड्रैग करना इस तरह से। अगर आप इतना कर दोगे आधा, तो ये आधा को सिलेक्ट करेगा, उतना ही लेगा, चाहे उसके अंदर फील आए या फिर आपका स्ट्रोक आए। तो इस तरह से आप अगर चाहते हो पूरी तरह से लेने के लिए तो पूरी तरह से करना, अगर आप चाह रहे हो आधा करने के लिए आधा लेना इस तरह से, जिससे एक स्लाइड यहां पर इस तरह का दिखाई देगा। ओके, तो बस आप ये जान लीजिए कि यहां पर अगर आप सिंगल कोई भी चीज, मतलब मान लो आप फिल करना चाहते हो तो फिल को ले सकते हो सिंगली, और यहां पर डबल क्लिक कर दो तो फिल का साथ स्ट्रोक हो जाएगा। ओके, और यहां आपके दाहिने तरफ यहां पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि विड्थ उसका कितना रहेगा, यहां पर इसका पोजीशन क्या रहेगा, यहां पर आप देख सकते हो W यानी कि विड्थ, H यानी कि हाइट। अब अगर यहां पर मैं आपको और एक शेप बना के दिखा देता हूं, वहां पर आप अच्छी तरीके से जान पाओगे। जैसे कि यहां पर इस वाले रेक्टेंगल और शेप के साथ इस तरह से छोटा सा बना दिया, और एक बार बना देते हैं, ये बना लिया मैंने। ओके, तो अभी इसका जो फील है यहां पर मैं चेंज कर लेता हूं। ओके,
तो देखिए यहाँ पर फिल चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये मैं अभी इस वाले आइकन में हूं, इस वाले टूल्स के अंदर हूं और ये लाइव प्रीव्यू नहीं देता है, यानी कि जब आप यहाँ पर चेंज करोगे होगा नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, डबल क्लिक करो और ये आपका आ गया कलर एंड स्टाइल। अभी यहां पर आपको इस तरह का अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर मेरे यहां पर जो ऑप्शन आपके यहां पर दिखाई दे रहा है मेरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पर आप इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करके देख सकते हो। यहां पर इस तरह से आपको दिखाई देगा। पहले आपको दिखाई देगा पोजीशन, इस वाले ऑप्शन को छोड़ दीजिए क्योंकि मैं जैसे कि आपको बोला कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन होते हैं जिनको मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगा जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जब मैं आपको सीन बना के दिखाऊंगा। ओके, तो यहां पर दिया गया है WH यानी कि विड्थ और हाइट, XY यानी कि आपके एक्स पोजीशन, आपका ये जो आपको अगर इससे आप बढ़ाओगे तो आपका एक्स पोजीशन बढ़ेगा, मतलब कि चेंज होगा यानी कि हॉरिजॉन्टली, और ये Y यानी कि पोर्ट्रेट वाइज या फिर आप ये कर सकते हो वर्टिकली। ओके, तो X और Y यानी कि आप इसका पोजीशन इस तरह से चेंज कर सकते हो। ओके, या फिर आप डायरेक्टली इस तरह से ड्रैग करके इसे पकड़ के भी चेंज कर सकते हो। ओके, और इस तरह से इसका विड्थ भी बढ़ा सकते हो यहां से, और इसे कर सकते हो। अगर यहां से आप लॉक्स को इस तरह से एनेबल कर दो, यहां पर ये ऑन लॉक होगा, इसे लॉक कर दो, इस तरह से लॉक कर दो, फिर आप किसी भी चीज को बढ़ाओगे तो आपका विड्थ, हाइट, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन सभी बढ़ेंगे यहां पर। ओके, तो इस तरह से आप इसको पोजीशन के हिसाब से, आपके पोजीशन के हिसाब से इसे रख सकते हो, जो कि फिलहाल मैं यहां पर नॉर्मली कर देता हूं इस तरह से ड्रैग करके। ओके, तो जो आपको पसंद आए वो आप यूज कीजिए, आपके हिसाब से काम कीजिए। ओके, तो ये आपको समझ आया, मतलब कि आ गया होगा। तो अभी इसके अंदर और एक चीज है कलर, जैसे कि यहां पर मैं डबल क्लिक कर देता हूं तो कलर्स एंड स्टाइल, तो यहां पर आपको फिल मिल जाएगा। फिल यानी कि अंदर वाले कलर जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही ज्यादा, यहां पर फिल में चेंज कर दूंगा। तो ये होता है हमारा स्वैचेस कलर, यानी कि इस तरह के आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे जिसके अंदर कलर होगा। और एनिमेशन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर आप फोटोशॉप में यूज किए होंगे तो आपको इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपको स्वैचेस ना दिखे, आपको कलर पिकर दिखे, तो आप यहां से ये वाला आइकन पे क्लिक करके वो कलर पिकर के हिसाब से यहां पर चूज कर सकते हो। और यहां पर HSB यानी कि ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस दिया जाता है, RGB मिलता है आपको, तो इस तरह से आप वो भी कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि मैं नॉर्मली यहां से ले लेता हूं, और आपको और एक बात बता देता हूं कि यहां पर आप जब भी कोई भी चीज क्लिक करते हो तो उस कलर का एक स्पेसिफिक कलर कोड होता है, यहां पर आपको ऊपर दिखाई देगा। ये देखिए, इस कोड को आप लिख लेना। अगर आप कोई भी कलर आपको पसंद आता है तो आप उस कलर को यहां पर चूज कर सकते हो। ओके, इस तरह से ये आप यहां से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, इस तरह से उस कलर को पिक कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा फिल कलर। क्या? फिल कलर। उसी तरह से स्ट्रोक कलर भी है। स्ट्रोक का जो कलर होगा वो भी आप यहां से चूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर चूज कर देता हूं ये। ओके, अभी आप यहां पर स्ट्रोक साइज दिया गया है, स्ट्रोक साइज को बढ़ा सकते हो। तो ये स्ट्रोक अंदर की तरफ आ रहा है या फिर बाहर की तरफ, आप देख सकते हो अंदर की तरफ आ रहा है। ओके, तो यहां पर स्ट्रोक साइज को बढ़ा सकते हो। और यहां पर आपका स्ट्रोक का स्टाइल भी दिया गया है, और उसके साथ साथ फील का जो ऑपोसिटी और स्ट्रोक का ऑपोसिटी। अगर आप स्ट्रोक के ऑपोसिटी को घटाओगे यहां पर इस तरह से, आपको यहां पर वो फील का ऑपोसिटी दिखाई देगा। पर यहां पर आपको एक बार डबल क्लिक करना पड़ेगा, और आप देख सकते हो यहां पर बाहर क्लिक कर दो, देखिए आपका वो फील यहां पर डिलीट हो चुका है, मतलब जो फील बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है और स्ट्रोक भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और यहां पर डबल क्लिक करूंगा, वो वापस आपको ओरिजिनली दिखाई देगा। ये प्रीव्यू है, अभी यहां पर आपको वो दिखाई नहीं देगा। अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो आपका जो ओरिजिनली होता है प्रीव्यू वो आपको दिखाई देगा। डबल क्लिक करने से वो कैसा था वो आपको यहां पर दिखाई देगा। तो यहां पर मैं इसे बढ़ा देता हूं इस तरह से, पूरी तरह से इस तरह से। आपको जब भी आप यहां पर कम करोगे तो यहां पर आपको प्रीव्यू दिखाई देगा छोटे से। यहां पर मैं जूम करके दिखा देता हूं, ये देखिए मैं यहां पर बढ़ा दिया, ये फुली मतलब कि पूरी तरह से रेड हो चुका है इस तरह से। ओके, यहां पर आप साइज वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहां पर आपका स्टाइल दिया गया है, कौन से स्टाइल में आप चाहते हो, ये स्टाइल या फिर ये स्टाइल, कोई भी स्टाइल आप कर सकते हो आपके हिसाब से। पर यहां पर ये सभी आप यहां से चूज करके करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो जैसे कि आप यहां पर मैं ये चूज किया, वापस और करूंगा तो यहां पर ये नहीं हो रहा है। तो इन सभी के बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा जब मैं इनके बारे में मतलब कि आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना। ओके, बस यहां पर आप डबल क्लिक कीजिए, यहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा सिलेक्शन टूल। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूं और इस तरह से डिलीट कर देता हूं, पूरी तरह से सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा। ओके, तो फिर वापस करते हैं, यहां पर मैं और एक लेता हूं इस तरह का। ओके, तो ये आ गया। अभी इसे मैं चूज करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा फिल स्ट्रोक आ गया। इसके अंदर फिल का जो स्ट्रोक का डिजाइन दिया गया है इस तरह से आप कर सकते हो कोई सा भी डिजाइन, और उसी डिजाइन के साथ आप यहां पर उसका साइज वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अभी के लिए। अभी बस आप इससे जान लीजिए। ओके, इसके अंदर और भी मतलब कि अगर आप चाहते हो ब्रश लाइब्रेरी, एडिट स्ट्रोक स्टाइल अगर आप चाहते हो तो यहां पर आप स्ट्रोक स्टाइल को चूज कर सकते हो। डैशेस, डॉटेड, रैग्ड, स्ट्रिप्ड, कोई भी तरीका यहां पर आप चूज कर सकते हो, जो कि हम देखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, स्मॉल चाहते हो या फिर मीडियम चाहते हो, या फिर आप इस तरह का चाहते हो,
ओके, यहाँ पर चाहते हो इस तरह का आप ओके कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिखाई देगा। ओके, तो इसके बारे में हम एडवांसली जानेंगे जब हम कैरेक्टर डिजाइन करेंगे, कौन से कैरेक्टर में कौन से टाइप के स्ट्रोक अच्छा लगता है वो देखेंगे आगे जाके। ओके, बस आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पर जाके, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको विड्थ भी मिल जाएगा, विड्थ वगैरह। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है विड्थ वगैरह जो नॉर्मल में रखता हूँ। और यहाँ पर विड्थ आपका किस तरह का चाहिए मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ किस तरह का विड्थ आपको चाहिए। ये एक विड्थ आ गया, ये एक आ गया, डिफरेंट टाइप का आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर नॉर्मल ही रखता हूँ और इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, उसके बाद आपको स्केलिंग में नॉर्मल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, नॉन कोई भी आप कर सकते हो। स्केलिंग में मैं नॉन कर देता हूँ। अगर आप यहाँ से कोई ले लो ऐसे इस तरह का तो ये आपको चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर होता है यहाँ पर, मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, पर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये जो किनारा होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आता है। देखिए यहाँ पर ये, फिर ये थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर इसे मैं ऑन ही कर देता हूँ, आप इसे ऑन करके कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा एडवांसली में बताऊंगा जब आपको मैं अच्छे से इसके बारे में बताऊं। ओके, तो ये था मेरा सिलेक्शन टूल। आप याद रखो सिलेक्शन टूल से क्या होता है ना, डबल क्लिक करके आप इसे मूव कर सकते हो। अगर सिंगल क्लिक करते हो तो आपका सिर्फ फिल ही जाएगा। ओके, और आप चाहो तो इस तरह से ड्रैग करके कर सकते हो, पर पूरी तरह से सिलेक्शन करना, अगर आधा करोगे तो आधा ही जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। तो इसके अंदर और एक टूल है, वो है हमारा सब सिलेक्शन। सब सिलेक्शन से क्या होता है ना, आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई यानी कि क्या, अब जब भी आप इसे सिलेक्ट करोगे तो अभी के लिए इसका जो कलर है मैं यहां से थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं, स्ट्रोक को ब्लैक कर देता हूं ये। ओके, तो अभी सब सिलेक्शन लेता हूं। सब सिलेक्शन में आप इस तरह से सिलेक्ट करोगे अगर पूरी तरह से, तो आपको यहां पर सर्कल दिखाई देगा, एक छोटे छोटे पॉइंटर दिखाई देंगे, की फ्रेम्स दिखाई देंगे, तो एंकर पॉइंट जिसे कहते हैं हम। तो एंकर पॉइंट को किस तरह से हम मैनेज करेंगे, देखिए मैं अभी आपको यहां से डिलीट करके एक सर्कल ले लेता हूं, आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि इसमें होता क्या है। ये शेप के साथ लिया और यहां से सिलेक्शन टूल चूज किया, मैं फिल और यहां पर स्ट्रोक को दोनों को ऊपर लूंगा। तो यहां से इस तरह से मैं पहले सिलेक्शन टूल को चूज करता हूं, डबल क्लिक करता हूं, ऊपर ले आता हूं। ओके, फिर यहां से सब सिलेक्शन टूल चूज करता हूं। तो अभी यहां पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा सिंगली, मतलब पाथ के ऊपर जाके सिंगल क्लिक करूंगा, तो आपको पाथ के अंदर जो एंकर पॉइंट दिया गया है यहां पर वो दिखाई देंगे। अगर आप पूरी तरह से ऐसे करोगे, एंकर पॉइंट के साथ साथ वो हैंडल भी दिया जाता है। हैंडल यानी कि आप कोई भी एंकर पॉइंट को मॉडिफाई कर सकते हो। ये पेन टूल में बहुत ही ईजी होता है और आपको इससे भी करना पड़ेगा, और इसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि अभी आप चाह रहे हो कि यहां से कुछ अंदर आ जाए, जैसे कि मैं यहां से अंदर लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, आप ऐसे कर दो, ऐसे अंदर ला सकते हो। और ये हैंडल दिया गया है, आप इस हैंडल से इस वाले कर्व को एडजस्ट कर सकते हो और इस हैंडल से इस वाले कर्व को। अगर आप यहां पर इस तरह से करोगे तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर दोनों कर्व्स यहां पर एडजस्ट हो रहा है। अगर आप कोई पर्टिकुलर कर्व को एडजस्ट करना चाहते हो तो यहां पर आप ऑल्ट के साथ ये कर सकते हो, ऑल्ट प्रेस करो और हैंडल को करो इस तरह से मूव, तो वो स्पेसिफिक हैंडल यहां पर आपका इस तरह का चेंज हो जाएगा। ओके, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरह से। ओके, तो ये मेरा हो गया। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो कोई भी चीज को, और यहां पर इससे आप कम या फिर बड़ा कर सकते हो, मूव कर सकते हो कहीं पर भी इस तरह से। तो आपको अगर दोनों हैंडल को एक साथ यूज करना है तो आप नॉर्मली क्लिक कर सकते हो। कैसे ना, देखिए ऐसे आप नॉर्मली ले लो और यहां पर हैंडल को इस तरह से बना दो। कोई स्पेसिफिक हैंडल आप यूज करना चाहते हो तो ऑल के साथ करो, वो स्पेसिफिक कर्व यहां पर आपको बना के देगा इस तरह का। ओके, कंट्रोल के साथ भी कर सकते हो ये। ओके, तो ये बन गया मेरा, और यहां पर मैं इस तरह से इसे लंबा कर सकता हूं और इसे इस तरह से हार्ट शेप में बना सकता हूं। यहां पर ऑल के साथ या फिर कंट्रोल के साथ ये बना दो, हार्ट शेप बन गया। और इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ ले लेता हूं, इसे भी थोड़ा सा बाहर की तरफ ले लेता हूं। तो इससे क्या हुआ, मेरा हार्ट शेप बन गया। इतना अच्छा नहीं बना है, पर आप यहां पर इस तरह से इसे यूज कर सकते हो। तो यहां पर सब सिलेक्शन का काम ये है कि आप यहां पर कस्टमाइज कर सकते हो अपने शेप को। ओके, तो ये था मेरा सिलेक्शन टूल और सब सिलेक्शन टूल। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही आपको बता देता हूं कि ये सब सिलेक्शन टूल और ये सिलेक्शन टूल, क्योंकि अगर ज्यादा बताऊं तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है और आपको बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि ये टूल्स है, बोरिंग तो ऑब्वियसली लगेगा। तो ये मेरा आज का क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको सिलेक्शन का जो मतलब कि पहला क्लास था, टूल्स का जो पहला क्लास था सॉरी, उसके बारे में बताया, यानी कि सिलेक्शन टूल और सब सिलेक्शन टूल। इसको आप एक बार देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन सा फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज दिया गया है उसके साथ भी थोड़ा सा वाकिफ हो जाइए, मतलब कि आप एक बार देख लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या तमाम चीजें हैं। ओके,
तो ये था हमारा आज का क्लास। तो इस तरह के क्लासेस और भी आएंगे आगे, हो सके तो 10 से 11-12 हो सकता है, मे बी 10 के नीचे भी हो सकता है, 5-10 के बीच में हो सकता है क्लासेस टूल्स के ऊपर। तो मैं आपको टूल्स को एक एक करके बताऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं आप, दिमाग पर रिलैक्स हो जाइए, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे। आप ये मत सोचिए कि बस टूल्स में ही टाइम निकल जाता है, तो नहीं, वैसा नहीं। बस आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से सीखने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक एक क्लास में। आपको कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं आएगा, छोटे छोटे क्लास के अंदर मैं आपको एक एक टूल्स को बताऊंगा। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। होपफुली गाइस ये क्लास आपको पसंद आया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये टूल किस तरह से काम करता है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब आपको और एक नया टूल के बारे में बताऊंगा। तब तक प्रैक्टिस जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।